हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका जिग्नास किचन। अगेन मैं एक और इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ आ गई हूँ, वो है माइक्रोवेव कन्वेक्शन मॉडल। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल हर किसी के घर में माइक्रोवेव रहता है। तो माइक्रोवेव के में क्या यूज है? ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग माइक्रोवेव में सिर्फ खाना गर्म करते हैं या पापड़ रोस्ट करते हैं। पर माइक्रोवेव में बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। जो चीजें आप गैस पर बनाते हो वो सारी चीजें आप माइक्रोवेव में बना सकते हो। किस तरह से बना सकते हो, कौन से फंक्शन में बना सकते हो, कौन से बर्तन में बना सकते हो, तो आज मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव के बारे में। तो मेरे पास जो आज माइक्रोवेव है वो है वर्लपूल कंपनी का है। ये मेरा है 32 लीटर का कन्वेक्शन मॉडल है। कन्वेक्शन देखिए, माइक्रोवेव में तीन फंक्शन रहते हैं, माइक्रो, ग्रिल एंड कन्वेक्शन। जो बाजार में मॉडल मिलते हैं वो भी तीन टाइप के मिलते हैं, सोलो मॉडल, ग्रिल मॉडल, देन कन्वेक्शन मॉडल। तो जब भी आप परचेस करने के लिए जाते हो तो पहले आप तय करो कि आपको क्या परचेस करना है। आपको सिर्फ खाना गर्म करना है, वार्म करना है, या सिर्फ कुक करना है यानी कि स्टीम करना है। तो आप सिर्फ सोलो मॉडल भी ले सकते हो, जैसे चॉकलेट को मेल्ट करना है, राइस बनाना है, पानी बॉईल करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ सोलो मॉडल भी आप परचेस कर सकते हो। सोलो मॉडल में भी ये सारी रेसिपी बन जाती है, ठीक है। पर उसमें ग्रिल और कन्वेक्शन का फंक्शन नहीं रहता, यानी बेकिंग भी नहीं होगा और ग्रिलिंग भी नहीं होगा। सोलो मॉडल की प्राइस भी बहुत कम रहती है कंपेयर टू कन्वेक्शन मॉडल। सेकंड मॉडल हमारा आता है ग्रिल मॉडल। तो ग्रिल मॉडल में होता है आपका कुकिंग का, जो सोलो काम करेगा मॉडल वही ग्रिल काम सारा करेगा। उसके अलावा उसमें एक फंक्शन और रहेगा, वो है ग्रिल। ग्रिल आपका क्या करेगा? बेक डिश आपको बनानी है, चीज को बेक करना है, ग्रिल करना है, तो आप ग्रिल फंक्शन में यूज कर सकते हो। आपको ब्रेड टोस्ट बनाना है तो अगेन आप ग्रिल फंक्शन का यूज कर सकते हो। जो चीजें ऊपर से क्रिस्पी, ऊपर से ब्राउनिंग इफेक्ट चाहिए, उसके लिए ग्रिल फंक्शन रहता है। तो सेकंड हमारा मॉडल रहता है ग्रिल, यानी माइक्रोवेव ग्रिल फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें नान खटाई, बिस्किट, कुकीज यानी बेकरी की कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेगी। जो बनेगा वो कुकिंग का बनेगा, उसके अलावा ग्रिलिंग का। तो जब आप ग्रिल मॉडल परचेस करते हो तो कंपेयर टू कन्वेक्शन मॉडल इसकी प्राइस बहुत कम रहती है। तो आप अगर आपका काम सिर्फ आपका कुकिंग का है और सिर्फ थोड़ा सा बेक डिश बनाना चाहते हो या ग्रिल टोस्ट करना चाहते हो तो आप ग्रिल मॉडल परचेस कर सकते हो। तो ग्रिल के साथ आपके जो ग्रिल मॉडल आप परचेस करोगे उसके साथ एक आएगा स्टैंड, स्टील का रेक रहता है। तो वो स्टील का रेक पर ही आपको जब भी आपको ग्रिल करना हो, कुछ चीज़ें को बेक करना हो, ग्रिल करना हो, तो सबसे पहले वो स्टैंड रखना है, उस पर उसके बर्तन रखने हैं और फिर आपको ग्रिल फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। और तीसरा हमारा जो मॉडल रहता है वो रहता है कन्वेक्शन, यानी ऑल पर्पस मॉडल। तो ज़्यादातर जो लोग परचेस करते हैं, जिसको पता नहीं होता वो कभी भी बाइक सोलो या ग्रिल ले लेते हैं। पर जिसको सारा पर्पस है, जैसे कुकिंग भी होना चाहिए, बेकिंग भी होना चाहिए, ग्रिलिंग भी होना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट मॉडल है कन्वेक्शन मॉडल। कन्वेक्शन में सोलो यानी जो माइक्रो मोड है वो भी है, ग्रिल वो भी है, और कन्वेक्शन फंक्शन वो भी है, जिसमें आप नान खटाई, बिस्किट, बाटी, केक सब बना सकते हो। जो आपका माइक्रो मोड है उसमें आपका बनेगा कुकिंग, यानी दाल, चावल, सब्जी, पुलाव, सुखड़ी, सीरो, ये सारी चीज़ें जो गैस पर आप बनाते हो वो सारी चीज़ें आप माइक्रो मोड में बना सकते हो। माइक्रो मोड किस तरह से दिखता है मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट का एक बटन रहता है, आपके पास कोई भी कंपनी का माइक्रोवेव हो, जैसे एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, गोदरेज, आईएफबी, कोई भी कंपनी का आपके पास माइक्रोवेव, तो एक रहता है डायरेक्ट स्टार्ट, यानी आपको खाना गर्म करना है, वार्म करना है, वाटर को वार्म करना है, पापड़ को रोस्ट करना है, यानी 90% जो चीज़ें हैं ये सिर्फ स्टार्ट से ही हो जाएगी आपकी। आपको सिर्फ यहाँ से आपको बटन जहाँ पे स्टार्ट लिखा है उसको स्टार्ट कर देना है, देखिए, ओके। ओवन डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, 30 सेकंड से वो स्टार्ट होगा। फिर वही बटन को आप बार बार पुश करके आगे ले जा सकते हो, यानी 30, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, यहाँ से ये आएगा आगे, देखिए 30, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। तो यहाँ से आप टाइमर को बढ़ा सकते हो जितना भी आपको टाइमर चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो आप? दाल, चावल, सब्जी,
रोटी को गर्म कर सकते हो, इसमें रोटी बनती नहीं है, पर रोटी गर्म करने के लिए सिर्फ 15 सेकंड ही चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म कर दोगे तो वो खाखरा बन जाएगी, यानी क्रिस्पी हो जाएगी। माइक्रोवेव में क्या रहता है, अगर आप टाइमिंग ज़्यादा देते हो तो चीज़ें ड्राई हो जाती है। तो पहले आप देखिए कौन सी रेसिपी आप बना रहे हो। जैसे गैस पर आप जो भी चीज़ें बनाते हो मेथड वही सेम रहती है माइक्रोवेव के अंदर। जैसे आप चावल बना रहे हो तो आपको चावल को आधा घंटा भिगो के रखना है, फिर जितना पानी आपको गैस में चाहिए उतना ही पानी चावल में चाहिए। आपको पानी ऐड कर दीजिए, फिर कुक करने के लिए छोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आप पहली बार बना रहे हो तो टाइमिंग पहला कम दीजिए, देखते रहिए, फिर टाइमिंग बढ़ाते रहिए। तो इसमें आप चावल बना सकते हो, फिर सुखड़ी, सीरा, सारी चीज़ें, पोटैटो बॉईल कर सकते हो, कोई भी सब्जी को बॉईल कर सकते हो पानी ऐड करके। तो जैसे आप गैस पर जिस तरह से आप बना रहे हो वही प्रोसीजर इसमें आपको बनानी है। एग्जाम्पल, जैसे आप सीरा बना रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, गैस पर घी के अंदर सूजी को आप रोस्ट करते हो, देन उसमें दूध और चीनी ऐड करते हो। अगेन आपके माइक्रोवेव में वही प्रोसीजर रहेगी। सबसे पहले आपको जो सूजी है उसको आपको रोस्ट करना है। पर एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप माइक्रोवेव में कुछ भी चीज़ें कुक करते हो तो सबसे पहले आपके पास जो बर्तन है वो माइक्रो प्रूफ होने चाहिए। यानी आपकी जो स्टील के बर्तन आप यूज़ करते हो, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हो किचन के अंदर, वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। आपके पास माइक्रो प्रूफ बर्तन यानी बोरोसिल, ट्रियो, जिसके कांच के बर्तन आते हैं वही यूज़ कीजिए। खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक के बाउल चल सकते हैं, पर वो सेहत के लिए नुकसान कारक है। तो हो सके तो एक पूरा सेट आप, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो पूरा एक सेट ले लीजिए, जिसमें आप खाना भी गर्म कर सकते हो और खाना बना भी सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आप स्टोर पर लेने जाते हो तो सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए। आपको कहना है, जो स्टोर वाला है उसको कहना है आपको कि मुझे माइक्रो प्रूफ बर्तन चाहिए। ज़्यादातर जो बोरोसिल के बर्तन है वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा ट्रियो के बर्तन भी आते हैं कांच के, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें भी दो क्वालिटी आती है, एक बेकवेयर आता है और एक कुकवेयर आता है। जैसे उसमें लिखा है कुकवेयर, तो ये सिर्फ आप माइक्रो मोड में यूज़ कर सकते हो, बेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसमें लिखा है बेकवेयर, तो आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, देन आप कन्वेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो बेकिंग के लिए। जैसे आपको बेक डिश बनाना हो, बेक लजानगा बनाना हो या एंचिस लाडा बनाना हो, तो ये बेकिंग में भी चलेगा और कुकिंग में भी चलेगा। पर अगर आपके इसमें लिखा है कुकवेयर, देन आप सिर्फ उसमें खाना बना सकते हो, यानी पानी वाली चीज़ें, रोस्टेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें बना सकते हो। क्या क्या बनता है ये स्टार्ट वाले बर्तन में, तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें सुबह की चाय के से लेके रात की जो आप खिचड़ी बनाते हो या रात का जो भी खाना बनाते हो वो सब बना सकते हो। दाल, चावल, सब्जी, सुखड़ी, सीरा, चीज़ों को रोस्ट करना है। जैसे सिंगदाना है या फिर काजू है या फिर बादाम है, इसको रोस्ट करना है तो उसको रोस्ट भी कर सकते हो। तो जब भी आप रोस्टेड करते हो चीज़ों को तो उसके लिए कंपलसरी कांच के बर्तन। और टाइमिंग क्या रहेगा, ओनली 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड में हो नहीं जाएगा, पर आपको गैप रखना है। यानी 30 सेकंड दिया, अगेन 30, अगेन 30, अगेन 30, तो 2 या 1.5 मिनट में ये सारी चीज़ें रोस्ट हो जाती है। पर अगर आप डायरेक्ट टाइम दे देते हो 2 मिनट, 3 मिनट, तो ये चीज़ें जल जाएगी। जैसे यही चीज़ें आप जब गैस पर बनाते हो तो उसको कंटिन्यू आप हिलाते रहते हो, तो ये चीज़ माइक्रोवेव में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप दरवाज़ा खोलोगे तो आपका माइक्रोवेव बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको टाइम कम देना है, यानी 30 + 30 + 30 + 30। ठीक है। रोटी, जब भी आप रोटी को गर्म करते हो माइक्रोवेव में तो एक कपड़े में आप, व्हाइट कलर के जो कपड़ा होता है उसमें आप पैक कर दीजिए और सिर्फ 15 सेकंड दीजिए। अगर आप रोटी के लिए आप 1 मिनट दे दोगे तो अगेन वो कड़क हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी। माइक्रोवेव में क्या होता है, मॉइस्चर वो खींच लेता है, तो आप सिर्फ 15 सेकंड ही दीजिए। अगर आप पापड़ रोस्ट करते हो तो 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप राइस कुक करते हो तो एज पर गैस, जैसे गैस में आप 2 लोगों के राइस बना रहे हो तो 10 मिनट लगेगा, माइक्रोवेव में भी 10 मिनट ही होगा। पर आप 20 लोगों के राइस बना रहे हो तो आधा घंटा होगा, अगेन माइक्रोवेव में भी आधा घंटा होगा। क्या करना है आपको, कैसे टाइम का पता चलेगा, क्योंकि हर किसी के घर में चावल भी अलग है, वो कौन से वाटर यूज़ कर रहे हैं वो भी अलग है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब भी पहली बार चीज़ें बना रहे हो तो आपको देखना है कितना टाइम लगता है पहली बार बनाने में। तो पहले 10 मिनट रखिए, फिर 5 मिनट, अगर आपको ज़रूरत है तो अगेन 5 मिनट। दरवाज़ा खोल के आप बार बार इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो टाइम आप पर डिपेंड है, आपको उसको चेक करके देखना पड़ेगा। जब दूसरी बार आप रखोगे यही चीज़ तो वो डायरेक्ट आप कुक करने के लिए रख सकते हो।
उसके अलावा माइक्रोवेव में क्या बनता है, बहुत अच्छी चीजें क्या बनती है। सबसे पहले तो राइस बहुत अच्छे बनते हैं माइक्रोवेव में, बहुत ही अच्छे राइस, फिर पुलाव, फिर आपको पोटैटो बॉईल करना है, मटर बॉईल करना है, कोई भी चीज़ को पार बॉईल जो करते हैं ना जो गैस पर, वो सारी चीज़ें आप माइक्रोवेव में अच्छी तरह से कर सकते हो। कोई चीज़ों को आपको रोस्ट करना है, जैसे सिंगदाना, फिर आपको काजू बादाम कुछ भी रोस्ट करना है, वो भी बहुत अच्छा रोस्ट होता है। सेकंड, चॉकलेट, जो होम बेकर्स है, जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, जो चॉकलेट सेल करते हैं, उसके लिए माइक्रोवेव बहुत ही अच्छा है। जो केक के क्लास करते हैं, सॉरी केक बनाते हैं, केक सेल करते हैं, उसके लिए ये भी माइक्रोवेव कंपलसरी है, क्योंकि उसमें चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। पर कहीं कभी कभी चॉकलेट आपकी ड्राई हो जाती है। उसका रीज़न एक है कि भाई आप चॉकलेट को फ्रीज में मत रखिए तो ड्राई हो जाएगी। सेकंड, आप प्लास्टिक के बर्तन में मेल्ट करोगे तो भी ड्राई हो जाएगी। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए या गनाश बनाने के लिए आपको कंपलसरी 30+30+30+30 सेकंड का टाइम देना है। तो ये हुई हमारी माइक्रोवेव की बातें कि क्या क्या माइक्रोवेव में बना सकते हो। सारी चीज़ें बना सकते हो, सिर्फ इसमें रोटी सिकती नहीं है और डीप फ्राई नहीं होता। उसके अलावा जो भी गैस पे बनाते हो वो सब बनता है। इसमें सारी स्वीट भी बनती है और सारा सब्जी भी बनती है। जो ड्राई सब्जी बनती है आप गैस पर, उसमें तेल ऑयल बहुत ज़्यादा चाहिए, जबकि यही चीज़ें आप जब माइक्रोवेव में बनाओगे तो बहुत कम ऑयल में चीज़ें बना सकते हो। माइक्रोवेव का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि भाई उसमें बहुत कम ऑयल में चीज़ें बन जाती है। सेकंड, आप जो पूरन पूरी का पूरन बनाते हो वो बहुत अच्छा माइक्रोवेव में बनता है। जो मक्खन का घी बनाते हो माइक्रोवेव में बहुत ही अच्छा बनता है। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि आप जब घी वगैरह जो चीज़ में उबाल आता है, उस चीज़ के लिए आपको बर्तन बड़े चाहिए, डीप चाहिए। जैसे गैस पर भी वही बर्तन आप यूज़ कर सकते हो, करते हो, क्योंकि अगर छोटा बर्तन लोगे तो बाहर आ जाएगा सारी चीज़ें। तो माइक्रोवेव में वही फॉलो करना है आपको, बर्तन थोड़े बड़े करने हैं, लेने हैं आपको। उसके अलावा आप माइक्रोवेव में जो स्टार्ट का बटन से वहाँ से और क्या चीज़ें बना सकते हो। पापड़ को रोस्ट कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें, पानी को बॉईल कर सकते हो, चाय बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो। पर जब ये सब जो चाय है, कॉफ़ी है, घी जब बनाते हो तो उसमें आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए। किस तरह से आपका टेम्परेचर कम होगा वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फंक्शन को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके पास माइक्रो मोड का फंक्शन किस तरह से रहेगा वो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, वेव्स दिख रहे हैं, जो उल्टा सी टाइप के दोनों वेव्स है, उसको कहते हैं माइक्रोवेव का सिंबल। मतलब हर किसी के माइक्रोवेव में यही सिंबल रहता है, कंपनी कोई भी हो सिंबल यही सेम रहेगा। मेरे में तो लिख के ही आता है माइक्रोवेव, ठीक है। तो अब मुझे इसमें टेम्परेचर सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपना टेम्परेचर सिलेक्ट करूंगी। 750 टेम्परेचर है, अभी मुझे उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, यहाँ से मैं माइनस करूंगी। आपके पास क्या रहेगा, आपका जो डिजिटल पैनल है उसमें आपका जो माइक्रोवेव का बटन है उसको ही बार बार पुश कीजिए तो आपका टेम्परेचर कम होगा। देखिए ये कम हो रहा है 90 तक, देन ये ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करना है, आपको चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है या मक्खन में से घी बनाना है, तो टेम्परेचर यानी कि पावर लेवल आपका इतना होना चाहिए 350 to 400। कहीं कहीं जो माइक्रोवेव है जैसे गोदरेज और वर्लपूल कंपनी में P100 यानी पावर लेवल 100% बता रहा है, तो उसको कितना करना है, उसको 30% 40% कर सकते हो, यानी 30 या 40 कर सकते हो आप, या 50 कर सकते हो, यानी 50% हो गया आपका। तो वो परसेंटेज में है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें टेम्परेचर कम है। तो ये जो मेंशन किया है वैसे ही किया है, वहाँ पे आपका परसेंटेज में है, तो आप उसको 40 या 50 तक कर सकते हो। तो ये हो गई, बस ये करके आपको सिलेक्ट करना है, देन टाइमर देना है और स्टार्ट। लिखा है डोर, ठीक है, आप में भी डोर लिख के आएगा। क्या कीजिए, दरवाजा खोलिए, बंद कीजिए, देन स्टार्ट। ये हो गया स्टार्ट, ठीक है। मैं एक बात बताऊंगी, आप जब भी दरवाजा को खोलोगे तो माइक्रोवेव आपका बंद हो जाएगा, देन उसको बंद कीजिए, अगेन आपको देना पड़ेगा स्टार्ट, ठीक है। तो ये हुई माइक्रोवेव के बारे में बात, ओके। उसके अलावा दूसरा फंक्शन इसमें रहता है ग्रिल। किस तरह से दिखता है ग्रिल, मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैं फंक्शन को सिलेक्ट करूंगी, ये मेरा है सबसे पहले माइक्रो मोड। सेकंड में सिलेक्ट कर रही हूँ ग्रिल, देखिए लिख के आया है ग्रिल, ये सिंबल है ग्रिल का। क्या चीजें बनेगी ग्रिल में, बेक डिश, बेक लजांगा,
बेक एंड चीज लाडा, जो चीज़ों को ऊपर से चीज़ को मेल्ट करना है, ब्राउन इफेक्ट दिखनी है, उसके लिए ग्रिल का यूज़ होता है। बहुत कम चीज़ें ग्रिल में बनती है, जैसे गार्लिक टोस्ट। जैसे सिर्फ आपके पास ग्रिल मोड है तो इसमें गार्लिक टोस्ट आप बना सकते हो। तो आपको क्या करेगा, ग्रिल सिर्फ ऊपर से हीट करेगा, नीचे से कुछ चीज़ें बेक होने वाली नहीं है आपकी। तो आपको ब्रेड ग्रिल करने के लिए पहले ऊपर से आपको रोस्ट करना है, फिर उसको पलटा के दूसरी ओर रोस्ट करना है। जब आप बेक डिश बनाओगे तो वो चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ ऊपर से ही ग्रिल करना होता है। तो ग्रिल फंक्शन में सिर्फ आपका बनेगा ब्रेड टोस्ट, चीज़ गार्लिक ब्रेड टोस्ट, ओनली ब्रेड टोस्ट, बेक डिश, लजांगा। तो जो लोगों का नॉनवेज का पर्पस है वो अगर ग्रिल मॉडल ले लेंगे तो उसको कोई काम का नहीं है, कोई यूजफुल नहीं है। तो उसके लिए तो उसको कंपलसरी कन्वेक्शन मॉडल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रिल फंक्शन, मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इसमें एक देखो, यहाँ पे मेरा बता रहा है स्टैंड का निशानी, देखिए ये है ऑप्शन स्टैंड का। जब भी आप ग्रिल यूज करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, इस टाइप का एक स्टैंड आपके साथ आएगा ग्रिल मॉडल में और कन्वेक्शन में। तो आपको ग्रिल में ये स्टैंड रखना है और उस पर आपका बर्तन जाएगा, जो भी आपका बेक डिश का कांच की प्लेट हो या नॉनस्टिक की प्लेट हो या आपका ब्रेड टोस्ट हो, सारी चीज़ें इस पर आएगी। पर अगर भूले से भी आपने ये रख के माइक्रो मोड ऑन कर दिया तो वो होगा स्पार्किंग। तो ये जो स्टील की रैक है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रिल फंक्शन और कन्वेक्शन फंक्शन के लिए है। जैसे इसमें भी मेरी 2 ग्रिल आए हैं, एक ये छोटी वाली ग्रिल है कन्वेक्शन के लिए, उसके अलावा एक बड़ी ग्रिल है, वो है ग्रिलिंग के लिए। यानी ग्रिलिंग के लिए आपको बड़ी वाली ग्रिल को यूज़ करना है और कन्वेक्शन के लिए ये छोटी वाली ग्रिल यूज़ करेंगे। पर अगर आपका ओवन माइक्रोवेव थोड़ा छोटा है तो ये छोटी ग्रिल पर भी आप अपने बर्तन रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा ग्रिल फंक्शन। ग्रिल फंक्शन में आपको कंपलसरी कांच के, नॉनस्टिक के और एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करने हैं, इसमें प्लास्टिक के बर्तन यूज़ नहीं होंगे। माइक्रो मोड में आप प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर सकते हो, पर सिर्फ खाना गर्म करने के लिए। पर मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि भाई हो सके तब तक आप कांच के बर्तन को ही यूज़ कीजिए। जैसे सिंपल आपके घर में चिनाई माटी के बर्तन रहते हैं तो खाना गर्म के लिए वो चलते हैं, पर कुकिंग के लिए नहीं चलेंगे। अगर आपको खाना गर्म करने का ही पर्पस है तो चिनाई माटी इसमें चलती है, तो इसमें आप वार्म कर सकते हो अपना खाना। पर प्लास्टिक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। ठीक है, उसके अलावा अभी मैं आपको तीसरा फंक्शन दिखा रही हूँ, ये है कॉम्बी ऑप्शन। जैसे आप कन्वेक्शन मोड लोगे तो इसमें कॉम्बी ऑप्शन आएगा। क्या काम करता है कॉम्बी ऑप्शन, ये आपका खाना बनाएगा भी और ऊपर से ग्रिल भी करेगा। जैसे आपका बेक डिश का जो व्हाइट सॉस है उसको आपको थोड़ा सा और कुक करना है तो कॉम्बी का यूज कर सकते हो। बहुत कम चीजें कॉम्बी में बनती है, ज्यादातर जो ग्रिल प्लस कन्वेक्शन का कॉम्बी रहता है, मैं दिखा रही हूँ आपको ग्रिल प्लस कन्वेक्शन का कॉम्बी, ये है माइक्रो प्लस कन्वेक्शन का कॉम्बी। ये ज्यादातर नॉनवेज के लिए यूज होता है। देखिए माइक्रो का सिंबल है और कन्वेक्शन का फैन का सिंबल भी इसमें दिखा रहे हैं, आप में भी दिखाएगा। आपका जो डिजिटल पैनल है ज्यादातर डिजिटल ही लीजिए, माइक्रो ओटीजी मैनुअल लीजिए, बट माइक्रो आपका डिजिटल ही होना चाहिए, तो ही इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन होगी आपकी। तो ये जो कॉम्बी है वो नॉनवेज पर्पस के लिए रहता है। नॉनवेज को पकाना भी पड़ता है और बेक भी करना पड़ता है, दोनों चीजें करनी पड़ती है। तो आप नॉनवेज अगर आपका पर्पस है तो आप कॉम्बी में बना सकते हो। पर आपका नॉनवेज का जैसे ड्राई नॉनवेज आपको बनाना है, थोड़ा रोस्ट ज्यादा करना है, तो ओनली कन्वेक्शन फंक्शन में आप बना सकते हो। तो ये है आपका कॉम्बी ऑप्शन। अगेन कॉम्बी में चलेंगे कांच के बर्तन और नॉन स्टिक के बर्तन। और उसके बाद एक फंक्शन आएगा, वो है आपका कन्वेक्शन। देखिए ये फैन की निशानी बता रहा है, ये सब में एक सा ही रहता है। जैसे कोई फ्लावर की निशानी या फैन की निशानी रहता है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन मोड। तो ज्यादातर लोगों को एक ही चीज में दोनों बनाना होता है, मतलब कुकिंग भी करना है और बेकिंग भी। जैसे जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को ज्यादातर बेकिंग का वगैरह का टाइम नहीं होता, तो वो लोग माइक्रोवेव परचेस कर सकते हैं। जिसको बेकिंग का घर में कम यूज होता है, बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, उसके लिए माइक्रोवेव बेस्ट रहता है। उसमें क्या होगा, आपका खाना भी बन जाएगा और कभी कभी आपको नान खटाई, बिस्किट, केक, पफ, पाव, ब्रेड ये सब बनाना है, तो ये सारी चीजें ये वाले फैन वाले ऑप्शन में आप बना सकते हो। देखिए मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, ये है कन्वेक्शन का ऑप्शन। तो ये सब में एक सा ही रहता है फैन वाली निशानी। तो इसमें आप नान खटाई, बिस्किट, बाटी, केक, हांडवो
ये सारी चीज़ें जो बेकिंग की रेसिपी जो मैंने अगला वीडियो अपलोड किया था ओटीजी का, ओटीजी में जितनी रेसिपी मैंने बोली थी वो सारी रेसिपी इसमें बना सकते हो आप कन्वेक्शन मोड में। ओके, अगेन देखिए मेरे में एक डिस्प्ले हो रहा है स्टेन का निशानी। तो जब भी आप कन्वेक्शन का यूज करते हो अगेन आपको स्टेन रखना है, उस पर आपके बर्तन जाएंगे। ठीक है, स्टेन का रखना कंपलसरी है। और जब भी आप कन्वेक्शन का यूज कर रहे हो तो आपका जो स्टेन है वो छोटा वाला होना चाहिए, स्मॉल वाला। ग्रिल का यूज कर रहे हो बड़ा वाला स्टेन, कन्वेक्शन यूज कर रहे हो छोटा वाला स्टेन, माइक्रो मोड यूज कर रहे हो तो कोई स्टेन नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको टर्न टेबल पर ही आपके बर्तन रखने हैं। इसको कहते हैं टर्न टेबल। ये कांच की प्लेट रहती है जिसको बोलते हैं टर्न टेबल। सारा जो खाने का बाउल है वो सभी इस पर जाएगा और फिर आपका चीज़ें कुक होगा। तो अगेन रिपीट करूंगी, माइक्रो मोड में कोई भी स्टेन नहीं रखना है। अगर भूले से भी स्टेन रह गया तो स्पार्किंग होगा माइक्रोवेव के अंदर। ठीक है, तो माइक्रो मोड के अंदर ना तो स्टील के बर्तन चलेंगे, ना सिल्वर फॉइल चलेगा, ना एल्यूमिनियम, ओनली कांच के बर्तन। और प्लास्टिक के बर्तन कभी कभी यूज कर सकते हो पानी वानी बॉईल करने के लिए, पर मैं सजेस्ट करूंगी सिर्फ कांच के बर्तन। बोरोसिल, ट्रियो कंपनी, जो भी माइक्रो प्रूफ है वही। सेकंड, ग्रिल बड़ा वाला स्टैंड, कन्वेक्शन छोटा वाला स्टैंड। ठीक है, तो इस पर आपके बर्तन आएंगे एल्यूमिनियम, नॉनस्टिक और सिलिकॉन मोल्ड। ये तीन बर्तन आप कन्वेक्शन और ग्रिल में यूज कर सकते हो। कंपलसरी आपको स्टैंड रखना है और फिर आपकी जो बेकिंग की चीजें उसमें रखनी है। ठीक है, टाइमर अगेन जैसे मैंने ओटीजी में भी एक्सप्लेन किया था, पर टाइमिंग वो आप कौन सी रेसिपी को फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से ही आप, मैं हमेशा सजेस्ट यही करूंगी, मैं अपने कुकिंग क्लास में भी यही कहती हूँ कि पहले का टाइम कम रखिए, चेक कीजिए देन बेक कीजिए। बेकिंग का यही नियम है, चेक करो और बेक करो, क्योंकि हर किसी का ओवन माइक्रोवेव अलग रहता है, हीटिंग पावर अलग रहता है, रेसिपी अलग रहती है सबकी डिफरेंट। तो सबसे पहले आप जो भी पका रहे हो उसको बार बार देखते रहो। इसको आप खोल के देख सकते हो बीच में, ये बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद करो देन स्टार्ट कर दो। ओके, ये देखिए मैंने जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक डिग्री डिस्प्ले हो रही है, तो ये है कन्वेक्शन में ये आएगा। देखिए ये बता रहा है डिग्री 170, तो इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो। आप पहले देखिए आपकी रेसिपी में कौन सी डिग्री लिखी है, 170, 160, 200। तो सबसे पहले आप डिग्री सेट कीजिए। यहाँ पे मैं 200 सेट कर रही हूँ, देन सिलेक्ट कर दिया मैंने। अभी मुझे टाइम रखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कोई भी कन्वेक्शन हो या ओटीजी हो तो 10 मिनट प्री हीट कंपलसरी है बेकिंग की रेसिपी के लिए, कुकिंग के लिए नहीं, ग्रिलिंग के लिए नहीं। तो जब भी आप बेकरी की प्रोडक्ट बना रहे हो तो 10 मिनट प्री हीट कंपलसरी है। कौन सी डिग्री आपकी रेसिपी में कौन सी मेंशन की है, 160 तो 160 पे 10 मिनट, 180 पे 10 मिनट, 200 देन 200 पे 10 मिनट। मतलब जो भी रेसिपी की डिग्री है उस पर आपका 10 मिनट का प्री हीट होगा। ठीक है, देन प्री हीट होने के बाद आप इसको स्टॉप एंड क्लियर कर दीजिए। एक बार आपका ओवन प्री हीट हो गया, आपका मैंने 5 मिनट अभी मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे प्री हीट कर लिया, देन स्टॉप, और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगेन मैं सिलेक्ट करूँगी कन्वेक्शन, देन मैं सिलेक्ट करूँगी डिग्री, मुझे चाहिए 200 डिग्री, तो 200 डिग्री, देन मैं रखूँगी अभी टाइम। ठीक है, तो ये प्रोसीजर को आपको रिपीट करनी है। क्यों रिपीट करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादातर क्या होता है, आप प्री हीट कर देते हो कन्वेक्शन मोड पर, देन आप स्टार्ट के बटन से टाइमर दे देते हो। तो जब ये 10 मिनट खत्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें फंक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगेन आपकी भूल ना हो इसीलिए आपको स्टॉप करना है, देन अगेन रिपीट, आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है, डिग्री सिलेक्ट करना है, देन टाइमर देना है। और एक बार अगर आप नए हो तो एक बार चेक कीजिए भाई फैन की निशानी है, अगेन माइक्रोवेव नहीं आ गया ना। अगर जो माइक्रो मोड स्टार्ट हो गया तो 5 मिनट के अंदर आपकी चीज़ें जल जाएगी। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखिए और आप कन्वेक्शन का यूज़ कीजिए। कन्वेक्शन में भी बेकिंग का रिजल्ट अच्छा मिलता है, पर अगेन मैं बताऊंगी भाई कन्वेक्शन भी थोड़ा सा, अगर आपका बेकिंग का इंटरेस्ट ज़्यादा हो आपको तो 28 लीटर से स्टार्ट कीजिए, मतलब 25 लीटर 28 लीटर का थोड़ा बड़ा ओवन या माइक्रोवेव लीजिए, तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पर आपके मेंबर्स कम है तो आप 20 लीटर या 21 लीटर का भी ओवन या माइक्रोवेव ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर की है। अब मैं बता रही हूँ आपको माइक्रोवेव को क्लीन कैसे करना है। देखो मेरा खुद का कुकिंग क्लास है और ओवन का क्लास, मतलब बेकिंग का क्लास करती हूँ, तो मेरा ओटीजी देखिए अंदर से थोड़ा सा देखिए जंग लग गया है इसमें,
तो ये चीज़ें कॉमन है, क्योंकि अगर आप माइक्रोवेव का आपका यूज़ ज़्यादा है तो ये चीज़ें होने वाली है। ओके, देन इसको ये जो दाग दिख रहे हैं वो तुरंत जाएंगे नहीं, पर इसको आप स्टीम वॉश कर सकते हो। किस तरह से, एक प्लास्टिक के या कांच के बर्तन में आप पानी रख दीजिए 2 ग्लास जितना, 2 नींबू या 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दीजिए, देन 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, पूरे माइक्रोवेव के अंदर स्टीम आ जाएगी। फिर माइक्रोवेव को बंद कर दीजिए और ड्राई कपड़े से इसको क्लीन कर दीजिए। तो इसमें जो बदबू आ गई है, कभी कभी आपने नॉनवेज बनाया या कोई ऐसी चीज है ऑनियन गार्लिक वाली बनाई है, तो जो बदबू आ गई वो चली जाएगी, ठीक है। पर आप बेकर्स हो, होम बेकर्स हो या ज्यादातर माइक्रोवेव का यूज करते हो, तो ये जो थोड़ा सा जंग है वो लग जाएगा। बट ओके, उसको भी आप ज्यादा क्लीन नहीं कर सकते, बस ये इतना तो रहेगा ही, आप जितना आपका यूज है उस हिसाब से, ठीक है। और मैं एक आप चीज बता रही हूँ कि कौन से कितने लीटर का माइक्रोवेव लेना चाहिए। अगर आप 2-3 मेंबर हो तो 20 या 21 लीटर का ले लीजिए, 25 लीटर का ले लीजिए। अगर आप मेंबर ज्यादा हो तो आप 28। पर बहुत ज्यादा माइक्रोवेव बड़े लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बर्तन आते हैं उसकी एक लिमिट रहती है। जैसे 3 लीटर का बाउल सबसे बड़ा आता है, अगर आपका 28 लीटर का माइक्रोवेव तो भी आपको वही बाउल यूज करना है। अगर आपका माइक्रोवेव हो 32-36 लीटर का तो बाउल तो वही रहेगा, चीजें उतनी ही बनने वाली है। हाँ, बेकिंग में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ओवन माइक्रोवेव बड़ा है तो आप बड़ी वाली बेकिंग प्लेट में ज्यादा बेक कर सकते हो। माइक्रोवेव छोटा है तो उसकी जो बेकिंग प्लेट आती है वो छोटी आती है, वो उसमें कम क्वांटिटी में बेक होगा, ठीक है। कौन सी कंपनी के लेने चाहिए, तो अगेन मैं सजेस्ट करूंगी LG, सैमसंग। अगर आप बिल्ट इन ले रहे हो तो एरिका, फेबर, वो भी अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी मार्केट में है, पर LG और सैमसंग देन वर्लपूल, ये तीनों का रिजल्ट मुझे अच्छा लगता है, तो आप माइक्रोवेव परचेस कर सकते हो। मैं अगेन वही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अच्छा वाला माइक्रोवेव लेना है तो 28 लीटर का लीजिए, वो सबसे बड़ा है। 28 या 25 लीटर का, उसमें आपका बेकिंग का जो पर्पस है वो भी अच्छा सोल्व होगा और कुकिंग का पर्पस भी अच्छा सोल्व होगा। अगेन रिपीट करूंगी कि माइक्रोवेव में 3 फंक्शन रहेंगे, कुकिंग, बेकिंग एंड ग्रिलिंग, यानी माइक्रो मोड, ग्रिल मोड, देन कन्वेक्शन मोड। तो जब भी परचेस करने जाओ तो पहले आप ये तय करो आपका पर्पस क्या है। खाना गर्म करना है तो ओनली सोलो मॉडल, कभी कभी ग्रिल करना है तो ग्रिलिंग मॉडल, देन बेक भी करना है तो कन्वेक्शन मॉडल। पर आप होम बेकर्स हो तो आपको OTG और सोलो मॉडल लेने चाहिए, यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि OTG में बेकिंग अच्छा होता है, माइक्रोवेव में बेक होता है बट 80%, जबकि OTG में बेक होता है 100%। तो अगर आप होम बेकर्स हो, आपका खुद का आप बिजनेस कर रहे हो बेकिंग का, तो आपको OTG अलग से परचेस करना चाहिए और उसके साथ आपको लेना चाहिए सोलो मॉडल, क्योंकि आपका यूज होगा गनाश बनाने का, चॉकलेट मेल्ट करने का, पानी गर्म करने का, तो सोलो मॉडल वो सारी चीजें करेगा। तो दोनों सेपरेट लीजिए, OTG भी अलग से लीजिए और सोलो मॉडल लीजिए। पर अगर आप होम बेकर्स नहीं हो, आप सिर्फ घर के लिए ले रहे हो, वर्किंग वुमन हो आप, तो आप कन्वेक्शन मॉडल परचेस कीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका कुकिंग भी हो जाएगा और कभी कभी आपको इच्छा होगी कि भैया बेकिंग करना है, बेकिंग भी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, कौन से बर्तन चाहिए, क्या बना सकते हो, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और किसी को नया माइक्रोवेव परचेस करना हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी आजकल कोई भी चीज़ आप परचेस करने जाते हो तो पहले सर्च करते हो कि क्या है, कैसा बनता है। तो ये वीडियो में मैंने एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको माइक्रोवेव के बारे में दे दी है। तो ऐसी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जायका जिग्नास किचन।